पंडित जी, पिछली बार भी आपसे बातें हुई थी, क्योंकि दिन भर तो भक्तों से मिलना जुलना रहता ही आप लोगों का, और जो भी भक्त आते हैं समस्याओं को लेकर ही कोई पहुंचता है आचार्य पंडित जी के पास। कुछ ऐसा स्मरण में आ रहा हो जहां कुछ घटना आपको याद आ रही हो, जहां आपको लगा हो कि बहुत ही विकट परिस्थिति थी, बहुत ही गहरा संकट था, और उस संकट से हनुमान जी ने उबार दिया, या कुछ ऐसे उपाय सामने आए जिसको करने के बाद? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस तरह की बातों से भक्तों के हृदय में जो श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति वो और प्रगाढ़ होती है। कुछ आपके स्मरण में आ रहा है? जी बिल्कुल, देखो जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, हर हनुमान मंदिर में चमत्कार होते रहते हैं। हम लोगों को भी लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हम भी पुरुष हैं, आपकी तरह सब एक जैसे ही हैं। हर व्यक्ति के मन में एक शंका होती है, कितना भी परम भक्त हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी आचार्य हो, कोई भी हो, शंका कहीं ना कहीं होती है। हमारे सामने भी यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, कई बार हम खुद चौंक जाते हैं कि बालाजी क्या आपने कैसे किया। अभी कुछ दिन पहले घटना है, आप शायद जानते होंगे, सेलो पेन वाले, सेलो पेन चलता है। सेलो पेन, अच्छा हाँ, सेलो पेन अभी भी आता है। हाँ आता है, वो एक्चुअली उनका थोड़ा हो गया है ट्रांसलेशन। अच्छा। तो उनके घर में काफ़ी ऐसी विकट समस्या थी कि वो खुद उन्होंने अपने मुख से बताया था कि गुरुजी हमारे घर में हमें हमारे लोग ही दीवारों पर चढ़ते दिखाई देते हैं, खड़ी दीवार पर। ऐसी हवा का प्रकोप था, ऐसा उनके घर में संकट था कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा। लेकिन परमात्मा के आखिर में वो जाति से थोड़े वो सरदार हैं, लेकिन वो आए, थोड़ा सा मान करके उनका भाव था, और हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी ने उनको ठीक किया। सब कुछ धीरे धीरे बाबा की भक्ति में आए, उन्होंने हनुमान जी का पूजन किया, मेहंदीपुर बालाजी भी गए, यहाँ भी आए, वहाँ भी आए, बहुत सारी जगह जहाँ जिसने बताया। तो परमात्मा की कृपा से आज सब कुछ उनका ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब विकट समस्या में जो फंसे हुए हैं, तो उनका निवारण बाबा के यहीं होता है। बहुत से लोग तो जहाँ नज़दीक है वहाँ पर 41 दिन करके और अर्धा लगा देते हैं, तो बाबा की अर्जी लगती है, नारियल कुछ पैसे, 1.25 रुपये, 5.25 जो भी है, उससे वो स्वीकार हो जाती है। बहुत से लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हैं वो मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद तो उनका संकट कट ही जाता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे यहाँ भी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं। लोग आते हैं यहाँ करके और ऐसे खेलते हैं जैसे कि उनके अंदर पता नहीं कौन घुस गया हो। 2 लोगों को पकड़ना पड़ता है, तब जाके उनको छींटे लगाए जाते हैं, बाबा का नाम लिया जाता है, हनुमान जी सिंदूर लगाया जाता है, श्रीफल उनके ऊपर करके और अरदास लगाई जाती है, तो यहाँ से वो नॉर्मल होकर जाता है। ये बड़ी विशेषता है, नेगेटिविटी बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल शांत होकर जाते हैं। तो ये बाकी में चमत्कार से कम नहीं होता। अच्छा, अरदास कैसे लगाया जाता है? जैसे आपने कहा अरदास में श्रीफल नारियल लेते हैं, श्रीफल बोलते हैं, उसमें 5.25 जो श्रीफल जो सूखा हुआ नारियल होता है नहीं, ये नारियल होता है, उसमें गीला वाला भी लेते हैं, सूखा वाला दोनों लग जाती है। तो उसमें कलावा लगा करके और 5.25 रुपये या 1.25 रुपये या 333 रुपये। अच्छा, ये कई प्रकार की बाबा की अरदास है जो जैसे लगाना 1.25 रुपये, 5.25 रुपये, 333 या 333 रुपये। हाँ, ये उसमें लगा करके और उस व्यक्ति के जो भी संकट है उसके ऊपर 7 बार सर पे उसारा जाता है और उसका नाम गोत्र बोला जाता है, संकल्प किया जाता है कि बाबा ये भक्त है, आपका संकट में है, इसकी ये समस्या है, ये इसकी अरदास है, आप स्वीकार करो, जितना जल्दी से संकट से आप निकालो, आपकी इच्छा है। तो उस व्यक्ति के भाव प्रकट करके संकल्प अरदास लगाई जाती है, फिर बाबा की कृपा अपने आप उसके ऊपर होती है। और उसको हर जो नारियल है हनुमान जी समर्पित किया जाता है, हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया जाता है, और उसको हर मंगलवार या शनिवार उसको बुलाया जाता है। क्योंकि अरदास ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ कर दी, खाना बना दिया, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा। अरदास आपने लगा दी तो आना तो पड़ेगा, भगवान को मत्था टेकना है, उन्हें स्वीकार करना है, उन्हें बार बार स्मरण कराना पड़ेगा कि मेरी अरदास आपके चरणों में, तब जा करके और हनुमान जी उसकी अरदास स्वीकार कर लेते हैं। और सारे यानी हर मंगल को भक्त को बुलाया जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ये स्थान यहाँ करकटडूमा पड़ता है, लेकिन सीपी से कई ऐसे यजमाने जो आते हैं हर मंगलवार, उनकी अरदास लगी हुई है और उनके कार्य हो रहे हैं, बाबा अपने आप करते हैं। तो एक विश्वास होता है, मन का संकल्प होता है, वो पूर्ण होता है। जो पंडित जी, जो भी भक्त के आसपास में इस तरह बालाजी के मंदिर होगा, वहाँ अरदास लगता होगा, वो तो लगवाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सुदूर रहते हैं, आप विदेशों में भी रहते हैं, कुछ लोग असम से भी कई बार फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि अरदास यहाँ लगवाना चाहें, अगर उनके यहाँ व्यवस्था नहीं हो, तो क्या इस तरह कोई व्यवस्था है क्या? वो व्यवस्था ऐसे है कि आजकल थोड़ा सा डिजिटल का ज़माना है, आपको बताइए, तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वहाँ से अपना चेहरा दिखा के अपना नाम और गोत्र स्वयं बोलना होता है। तो उनकी यहाँ पर श्रीफल लेकर के, कुछ पैसे लेकर के यहाँ पर अरदास लगाने की सुविधा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो जो बाहर है, कोई कारण है या दूर से तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन समस्या है, संकट है, तो निवारण भी है। हनुमान जी सब जगह हैं, बस भाव उनका वहाँ पर प्रबल होना चाहिए। वही वाली बात आ गई कि सत्य उनके मन में होना चाहिए, तो वहाँ से वो फ़ोन करके या वीडियो कॉलिंग करके ना अरदास लगवा सकते हैं, और ऐसा करने से भी उनका कार्य हो जाएगा।
और व्यक्ति का कार्य पूरा होने के बाद तब क्या हनुमान जी की कुछ विशेष पूजा फिर होती है? इसमें कार्य करने से पहले एक अवधि होती है, उसमें हनुमान जी का चिंतन करते हैं तो कुछ शर्त होती हैं। शर्त का मतलब एक तो होती है उन्हें खाना पीना शुद्ध रहना पड़ेगा, सात्विक चीज़ों को त्यागना पड़ता है। मतलब जब तक ये साधना अनुष्ठान चलेगा, जब तक उसकी अरदास है, जब तक जैसे 41 दिन का अनुष्ठान किया आपने या 11 दिन का किया तो उनको खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा। दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, हनुमान जी का विशेष कर। खाने पीने के परहेज का मतलब है लहसुन कि प्याज है या कोई वैसी चीज जो गलत और- चीज नहीं खा सकते। जी जी, वो मांसाहारी और मदिरा वो तो भूल ही जाइए। बिल्कुल बिल्कुल यानी प्याज लहसुन को भी बिल्कुल वर्जित बिल्कुल किया त्यागना जाएगा। पड़ेगा। अच्छा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और ये बोला जाएगा उनको कि जब तक आपका अनुष्ठान चल रहा है तो झूठ भी ना बोलें। इस चीज़ को मन में रख करके और उनकी अरदास लगाई जाती है, उसी प्रकार उनका पूजन किया जाता है, तब वो कार्य अतिशीघ्र संपन्न हो जाता है। क्योंकि कुछ तो है, बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। और कार्य संपन्न होने के बाद कार्य संपन्न होने के बाद जैसे बहुत से लोग हनुमान जी को सवा मनी बोल देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सवा मनी 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाते हैं, बहुत से हनुमान जी को सिंदूर चूल्हा चढ़ाते हैं या भंडारा कराते हैं। तो जैसे जिसकी भावना है, इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है कि आपका कार्य हो गया ये काम करो, नहीं। मतलब जैसा जिसका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के जैसे अनुसार आप 1.25 किलो लड्डू भी हनुमान जी को बिल्कुल, चढ़ा दीजिए, बांट दीजिए लोगों में। बिल्कुल भोग लगाने के बाद वितरण कर दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है किसी भी अनुष्ठान को संपूर्ण करने के बाद उसको भोग लगाना हमारे वैष्णव समाज में जो है एक तरीका से बलि का स्वरूप माना जाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें हम काशी फल की बलि देते हैं या गोला सूखा, उसको भर करके उसको बलि के स्वरूप में देते हैं, पूर्ण आहुति से बोलते हैं। ये हमारे वैदिक है। और ऐसा ही हम कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो संपूर्ण करने के लिए हमें ये कार्य किया करते हैं, जिससे वो संपूर्ण फल प्राप्ति अतिशीघ्र हमें हो जाए। और वैसे भी हृदय कृतज्ञता से हनुमान जी के प्रति भरा होगा, तो ये तो आवश्यक भी है कि हनुमान जी को समर्पित किया जाए। जो भी पान फल फूल जो भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उसमें मीठा पान भी होता है और पुष्प की माला होती है, सुंदर इत्र भी होता है, लड्डू होते हैं, श्रीफल भी होता है और बहुत सारी वस्तुएं भगवान के भोग अर्पण करने की। लेकिन यथा भाव तथा सब, जैसे आप सामने वाले का भाव है उसी को अर्पण करें, जितनी उसकी सामर्थ्य है। हर व्यक्ति नहीं ला पाएगा, कई बार ऐसे जो बेचारे इतना सामान नहीं खरीद सकते, तो भगवान ने कहा जरूर नहीं आप सारा इकट्ठा करो, भाव से एक पान का पत्ता भी चढ़ा देंगे, लौंग लगा करके, वो भी स्वीकार करें, उससे भी उनका कार्य हो जाए। जी जी, पंडित जी काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। अगली मुलाकात में हम आपसे चाहेंगे कि सुंदरकांड के अनुष्ठान के बारे में भी आप भक्तों को बताएं, चूँकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग तो अपने घरों में करते हैं सुंदरकांड का पाठ, लेकिन उसकी विधि क्या होगी ये हम आपसे अगले कार्यक्रम में जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री